हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो दोस्तों क्वेश्चन है, उनको दोस्तों दिल्ली पुलिस के हिसाब से दोस्तों डिज़ाइन किए गए हैं। क्वेश्चन सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन हैं। आपको टोटल जो क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम एसएससी कराती है, एसएससी के पैटर्न के हिसाब से बनते हैं। तो दोस्तों उनके रिलेटेड से हिसाब से दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस है, जीडी है, सीजीएल है या सीएचएल है, अगर इनके भी आगे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दोस्तों उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। इससे दोस्तों आपके हमने ऑप्शन को हटा दिया है, क्योंकि ऑप्शन लगाने पर दोस्तों क्वेश्चन बहुत कम हो पाते हैं। ऐसे जो टोटल क्वेश्चन है 280 क्वेश्चन है। देखते हैं 280 क्वेश्चनों में से हम कितने क्वेश्चन को कर पाते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइम पे करेंगे। इन फटाफट क्वेश्चनों को हम आंसर देंगे और फटाफट इनको करेंगे। एक तरह से दोस्तों आपका एग्ज़ाम भी पास ही में है। तो इस वजह से दोस्तों रिवीजन के तौर पर या फास्ट दोस्तों जीके के हिसाब से, और जीके है दोस्तों तो जीके की कोई लिमिटेशन नहीं होती, जीके कहीं से भी आ सकता है। तो इस वजह से दोस्तों टॉप जो दोस्तों 280 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को दोस्तों हम लेके आए हैं आपके क्वेश्चनों को। अगर वीडियो आपको अच्छा भी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा, जिससे दोस्तों हमारा यानी कि मनोबल बढ़ता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से हमारा जो पहला प्रश्न आता है, आपसे पूछ रहा है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। आप सब ने इस बात को पढ़ा भी है, जानते भी हैं। उनका नाम दोस्तों जेम्स प्रिंसेस था। दूसरा प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो आप सबको पता हो या ना पता हो, लेकिन इसका आंसर होगा दोस्तों पावपुरी। जी हाँ, तो पावापुरी होता है दोस्तों। फिर इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था, यानी किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, टफ क्वेश्चन है और एसएससी का क्वेश्चन है, तो इस वजह से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हेलियोडोरस होगा। जी हाँ दोस्तों, हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। फोर्थ नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछेगा वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। हमेशा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आपको आंसर तांबा बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5 नंबर प्रश्न आ जाता है। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो दोस्तों किस में की गई है, तो दोस्तों यजुर्वेद को हमने गद्य और पद्य दोनों उसमें से हमने लिखा है। 6 नंबर प्रश्न आता है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। तो दोस्तों किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, तो दोस्तों वो थे हमारे कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7th नंबर आता है। 7th नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा काल में दोस्तों तांबे के रथ की खोज हुई थी, यानी कि तांबे का रथ पाया गया था, जिसमें से तांबे से उसको डिजाइन किया गया था, एक मेटल का था। तो इसमें से कहाँ से पाया गया था दोस्तों, ये दहमदाबाद है। यानी दहमदाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए। जी हाँ दोस्तों, महावीर जो स्वामी थे वो यति कब कहलाए, ये पूछा गया है कि यति कब कहलाए। तो इसमें से फिर नीचे आता है प्रश्न, यानी कि वो जो आंसर आता है, घर त्यागने के बाद दोस्तों उन्हें यति कहलाया गया। फिर इसके बाद 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित इस यानी स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो मोहनजोदाड़ो में था, स्नानागार के पश्चिम में स्थित एक स्तूप था, उसको किस काल में बनाया गया था। तो दोस्तों वो यानी कि कुषाण काल में बनाया गया था। फिर इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर हमारा प्रश्न ऊपर है कि इसमें से पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है। तो किसे कहा गया है ये आपको बताया तो दोस्तों, तो उसको कहा गया है दोस्तों मोहनजोदाड़ो को। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। वो इस वजह से कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों कब्रें मिली हैं, वहाँ पर हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं। फिर इसके बाद 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत है जिसने अपने आप को यानी कि अनलाहक घोषित किया था। तो दोस्तों मंसूर अल नहाश थे। फिर इसके बाद 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हिंदुस्तान तलवार की जोरों पर जीता गया था, यह कथन किसका था। या आप उसे कथन पूछेगा या इसी को दे देगा कि ये नारा किसका था। तो ये किसका था, तो दोस्तों ये था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय को। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि दोस्तों हिंदुस्तान को तलवार की जोरों पर जीता गया था।
फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछेगा कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराणों में मिलता है। तो दोस्तों ये मत्स्य पुराण में दोस्तों विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है, उनके 10 अवतारों के विषय में बताया गया है। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है। किस में दी गई है दोस्तों, तो ये व्रजयान में दी गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ में संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है। तो ये दोस्तों हम्पी कर्नाटक में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों राणा कुंभा ने करवाया था। 17 नंबर प्रश्न आता है इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 नंबर प्रश्न है आपसे पूछेगा दोस्तों कि यानी कि शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम कौन था। यानी कि शेर शाह के बाद और अकबर से पहले जो हिंदू राजा का नाम था वो कौन था। तो उसका नाम दोस्तों हेमू था। फिर इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है, पूछेगा कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आर्य शब्द का मतलब ही होता है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। दोस्तों आर्य जो लोग आए थे दोस्तों ये विदेशी थे, यानी कि विदेशों से आर्य लोग आते हैं, जिसमें से आजकल जो उच्च जाति के लोग हैं ये बाहरी लोग हैं। निम्न जाति में दोस्तों जो होते हैं वो छोटी कास्ट के लोग होते हैं, जो से हम जनजाति क्षेत्र में आते हैं वो दोस्तों भारत के मूल निवासी हैं। 20 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछेगा चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों चरक पुस्तका ये दोस्तों चिकित्सा से रिलेटेड है। जो चरक संहिता लिखी गई है दोस्तों तो ये चरक संहिता द्वारा तो दोस्तों ये चिकित्सा से रिलेटेड है, चिकित्सा से उसमें विषय में जानकारी दी गई है। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था। हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को दोस्तों पुरपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पुरपाल कहा जाता था। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछेगा कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इसमें से कृष्ण प्रथम था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर आता है प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछेगा कि किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछेगा कि गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों गुप्तकाल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो उसे दोस्तों हम दिनार बोलते थे। फिर 25 नंबर प्रश्न आता है ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये सरस्वती नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 26 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया है बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है, इन्होंने कहा था। फिर इसके बाद 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी। दोस्तों हैदराबाद जो नगर बसाया गया था वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बसाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछेगा, इसमें से पूछेगा दोस्तों यानी कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इसके बाद 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछेगा कि कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन होता था। जी हाँ दोस्तों कुषाण काल में जो थे वो कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक कौन था, यानी दोस्तों जांच करने वाले अधिकारी कौन था। तो दोस्तों वो अगेलिसोस था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछेगा कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थक कौन थे। तो दोस्तों वो महावीर जैन थे। फिर इसके बाद 32 नंबर हमारा प्रश्न आता है कि वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाज की स्थापना दोस्तों सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों
सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो दोस्तों सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृतिक थी। फिर 34 नंबर प्रश्न आता है कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो वो थे दोस्तों कुषाण। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे दोस्तों? तो वो बिंदुसार थे। फिर 36 है मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है दोस्तों? तो वो अन्नागार है। फिर इसके बाद 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर प्रश्न है कि मुगल काल में किस बंदरगाह को बबूल मक्का द्वार कहा जाता था? तो दोस्तों सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। फिर इसके बाद 38 नंबर प्रश्न आता है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का जो पुराना किला है वो दोस्तों शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी? तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की गई थी वो इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। 40 नंबर प्रश्न है कि चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चंदेलों की जो राजधानी स्थित है वो खजुराहो यानी कि भोपाल में स्थित है। फिर इसके बाद 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर यानी सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों लाल रंग का यूज हुआ है। फिर इसके बाद 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न है कि बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो दोस्तों धम्मपद को माना जाता है। फिर 43 नंबर आता है चाणक्य का अंत नाम क्या था? तो दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम जो था वो उनका नाम विष्णुगुप्त था। फिर इसके बाद 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 नंबर प्रश्न इसमें से चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो दोस्तों ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये 1206 में हुई थी। फिर 46 नंबर प्रश्न आता है किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई थी। फिर इसके बाद 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर है किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो दोस्तों वो थे फिरदौसी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? तो दोस्तों वो चंपारण में शुरू किया गया था। फिर इसके बाद 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद जी रहे। फिर इसके बाद 50 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न में पूछा गया है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो वो दोस्तों हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत दोस्तों इनका विभाजन हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि टॉप दोस्तों 50 प्रश्न खत्म हो गए। 50 प्रश्नों से यहाँ से दूसरी नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है हमारे क्वेश्चनों की। यहाँ से अब हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो दोस्तों भी मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें से कुछ साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं और रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें से दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये दोस्तों जीके है। जीके हर एग्ज़ाम में भर भर के पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपका एग्ज़ाम 50 नंबर का हो रहा है तो उसमें जो जीके का पोर्शन होता है, जीएस तो मात्र 5 से 6-7 नंबर का होता है, बाकी दोस्तों पूरा जीके होता है। तो इसको ऐसे समझिएगा। तो दोस्तों फिर अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी बताइएगा अगर कहीं क्वेश्चनों पर मिस्टेक है तो उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है यहाँ से कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? तो उसे एंटोमोलॉजी बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1948 में लागू किया गया था। एक मापदंड दिया गया था कि मजदूरों की जो न्यूनतम मजदूरी होगी वो इतने रुपए तो कन्फर्म होगी, इसको ऐसे समझिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे जो आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता माने जाते हैं। 44 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों इन्हें चिकित्सा विज्ञान में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। ये दोस्तों भारतीय थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये क्रिस्टियान बर्नार्ड द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों ये वैगम खां और हेमू के बीच हुई थी।
फिर इसके बाद 7वें नंबर प्रश्न आता है। 7वें नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? तो दोस्तों ये शेषनाग का माना जाता है। आपको पता होगा क्वेश्चन, तो दोस्तों ये बीएड में भी क्वेश्चन ये वाला आया था। देखो जो क्वेश्चन इसमें वही रखे गए हैं जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है। फिर इसके बाद जो हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? दोस्तों एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, यानी एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 9th नंबर प्रश्न आता है। 9th कार्ल्स मार्क्स की, जहाँ कार्ल्स मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी कब? ये 1987 में प्रकाशित हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर आता है। 10 नंबर प्रश्न इसमें से पूछा गया है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? उसे दोस्तों हम मॉडेम बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो ये डेमोग्राफी द्वारा दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। डेमोग्राफी को दोस्तों जनसंख्या का बार भी बोला जाता है, जो बार द्वारा हम दर्शाते हैं उसे डेमोग्राफी भी बोलते हैं। फिर इसके बाद 12th नंबर यानी कि 12 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यानी कि पैलिएंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म दोस्तों आप जानते हैं फॉसिल्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है, एल्टा विस्टा एक है। ये दोस्तों एक सर्च इंजन है, जिस तरह हमारा गूगल एक सर्च इंजन है, तो एल्टा और विस्टा दोस्तों एक सर्च इंजन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 14 नंबर प्रश्न आता है कि रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? तो दोस्तों ऋषि वाल्मीकि जी ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों रेने लाइक ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, डीएनए संश्लेषण का प्रतिस्थापन किसने किया था? तो दोस्तों यानी कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस ने किया था। जो डीएनए था दोस्तों उसका संश्लेषण जो किया था वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। आप इसमें दोस्तों वाटसन और क्रिक याद रखिएगा, यही दोस्तों आपको एग्जाम में मिलेगा और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमेशा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। वैसे क्वेश्चन जितने मैं पहले पढ़ाए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट जो 3-3, 4-4, 10-10 बार रिपीटेड है उनको मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये 16 नंबर जो प्रश्न है आपका बहुत सारे एग्ज़ामों में आ चुका है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 17 नंबर, किस मौलिक अधिकार को 40वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार से दोस्तों इसको हटा दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 नंबर प्रश्न आ जाता है। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करिप्पा थे। फिर 19 नंबर प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने की थी? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने की थी। फिर इसके बाद 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से ऑप्शन आ गए हैं कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसमें से आपके सामने सोडियम, मरकरी, कॉपर, आयरन है। तो इसका जो सही आंसर है आप सबको पता है दोस्तों, ये सोडियम होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? सिल्वर, लेड, कॉपर, एल्युमिनियम। तो आपको जो सही आंसर लगाना है वो दोस्तों सिल्वर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर आपसे पूछ रहा है कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्षार की वजह से, अम्ल की वजह से, उदासीन की वजह से या उपरोक्त में सही? तो इसका जो सही आंसर होगा क्षार की वजह से, यानी कि बेस के वजह से। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न में है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बनाता है? तो आप सबको पता है दोस्तों, इसमें से आयरन होता है, वो आयरन ऑक्साइड बनाने लगता है, यानी कि उसमें जंग लगने लगती है। इसको ऐसे समझिएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कंटेंट में आता है, कनेक्ट होता है। जैसे ही ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर में जब सेब को काटा जाता है तो वो ऑक्सीजन के कनेक्ट में आ जाता है और दोस्तों उसमें हमारा जो क्या कहते हैं सेब में आयरन होता है, तो दोस्तों वो जंग लगना शुरू हो जाता है। वैसे इसे खाने से कोई हानिकारक नहीं होता है दोस्तों, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। फिर इसके 25 नंबर है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों चूने में जो पानी मिलाने पर जो गैस निकलती है दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न फिर स्टार्ट हो जाता है कि दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन आता है। तो दोस्तों क्वथनांक जब जल में दोस्तों यानी कि हम प्रेशर डालेंगे तो उसका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ से कि तांबा, जी हाँ दोस्तों, तांबा कापर का शत्रु तत्व कौन सा है। तो दोस्तों गंधक है, ये दोस्तों कापर को गला देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। दोस्तों हेनरी बेकरल ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। दोस्तों तो ये एक अवतल लेंस का करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो दोस्तों वो एक अवतल लेंस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला आ रहा है समतल दर्पण में, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। वो दोस्तों हमें दुगनी स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से कि ऐसे तत्व जिनमें से धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। दोस्तों वो उपधातु कहलाते हैं। फिर किसी ध्वनि में चाल सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों ठोस में ध्वनि की चाल होती है बहुत ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा दोस्तों स्टील में होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो क्या उसकी आवाज़ सुनाई देगी। नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों वायुमंडल नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि यदि किसी सरल लोकल की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या परिवर्तन होगा। तो 2% उसकी आवर्तकाल दोस्तों बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों की प्रोग्राम सुनते हैं। जो हमारे दोस्तों रेडियो से जानते हैं उसमें से जो हम लोग चैनल होते हैं बदलने वाली जो घुंडी घुमाते हैं उसके विषय में यह संभव किसकी वजह से है। तो ये दोस्तों अनुनाद के कारण है दोस्तों, चैनलों का प्रसारण चेंज होता रहता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपसे पूछेगा कि चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद किस वजह से नाचती रहती है। तो दोस्तों पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इस वजह से दोस्तों गेंद हमारी रोटेट करती रहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड धरती पर वापस आएगा। दोस्तों ये पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल और गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों इसका जो परिवर्तन होगा वो 2% दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों जो उष्मा को बिल्कुल दोस्तों यानी कि विशिष्ट उष्मा वाला, यानी कि दोस्तों उष्मा का ज़्यादा तेज़ी से उसमें चालकता हो, बढ़ती हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है कि केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो दोस्तों 0 केल्विन होता है, ये आपको पता होगा दोस्तों यहाँ से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है क्यूरी की इकाई का नाम क्या है। दोस्तों रेडियो एक्टिव धर्मिता नाम है इनकी इकाई का, क्योंकि इन्होंने दोस्तों खोज की थी दोस्तों क्यूरी जी ने। फिर इसके रेडियम की खोज की थी, तो दोस्तों वहीं से इसको रेडियो एक्टिव धर्मिता बोला जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों कमरे का टेम्परेचर बढ़ हो जाएगा। जब दोस्तों आप यानी कि फ्रिज खोलते हैं, यानी कि आपके कमरे में फ्रिज लगा, आप सोचें कि दोस्तों हम फ्रिज खोल के कमरे को ठंडा कर लें, दोस्तों ऐसा नहीं होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। दोस्तों वो 2 सेकेंड होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है पराध्वनि विमानों की चाल क्या होती है। दोस्तों ध्वनि की चाल से अधिक होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, हम अभी तक याद रखिएगा हम ध्वनि की चाल को ही दोस्तों पकड़ पाए हैं, लाइट की स्पीड को हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है किस चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को यानी किसकी शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों ये हिप्पोक्रेटस, जो हिप्पोक्रेटस एक साइंटिस्ट है, उनकी शपथ दिलाई जाती है। फिर इसके बाद सामान्य मनुष्य के शरीर के तापमान कितना होता है। तो दोस्तों 37 डिग्री होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है तो वो कौन सा लेंस होगा। तो वो दोस्तों उत्तल लेंस होगा। जी हाँ दोस्तों वो उत्तल लेंस होगा अगर उसका आकार बढ़ा हमें दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इन क्वेश्चन को बड़ा बना के आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा पेपरों में। हम लोग दोस्तों सरल से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं।
फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। तो ये पौधों की जो आंतरिक संरचना होती है, जो अंदर की संरचना होती है, उसका जो अध्ययन करते हैं वो शारीरिक होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से आता है, पूछा जाएगा कि स्वच्छ जल के भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी दोस्तों, वो 4 मीटर होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से आपसे पूछा गया है कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों ये रेडियो तरंगों का अपवर्तन पर आधारित है, यानी कि दोस्तों रिफ्लेक्ट कर जाती है उसी को दोस्तों, यानी कि जो रडार की कार्य प्रणाली होती है दोस्तों उसमें रेडियो वेव्स होते हैं। जैसे कि कोई फाइटर प्लेन में हमारा रडार लगा हुआ है तो दोस्तों अगर दूसरा कोई प्लेन हमारी तरफ आ रहा है तो दोस्तों हमारी जो तरंगे जाएंगी इससे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगी। तो दोस्तों यही रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है दोस्तों। तो वो जड़त्व का नियम हो बन जाता है दोस्तों, इंटेंसिटी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि दल बदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। यानी दलदल में जो दोस्तों व्यक्ति अगर फंस जाता है तो उसको लेट जाने की सलाह दी जाती है दोस्तों। इससे क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और उसका जो दाब होता है वो कम हो जाता है। बात अगर आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम खड़े हो जाएंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाता है और एक ही जगह प्रेशर पड़ता है। जैसे ऐसे समझिएगा कि दोस्तों की एक कील को अगर एक कील के ऊपर गुब्बारा रखा जाएगा तो दोस्तों गुब्बारा फट जाएगा, लेकिन बहुत सारी कीलें होंगी तो उसके ऊपर गुब्बारे में अगर ऊपर से आप दबाव भी डालेंगे दोस्तों तो गुब्बारा जल्दी से फटेगा नहीं, ऐसे समझिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, आपसे पूछा जा रहा है मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये केवल संवहन विधि पर कार्य करता है। फिर इसके बाद एक टेलीविज़न दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह हार्ट टच या लघु तरंगों का यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है दोस्तों, वो ट्रिप्सिन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है। तो दोस्तों लैक्टिक एसिड तो हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाता है जिससे दोस्तों हमें यानी थकान महसूस होने लगती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती वह क्या कहलाती है। वह दोस्तों मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है कि वह कौन सी धातु है जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकलती है। तो दोस्तों किससे हाइड्रोजन निकलती है, तो वो दोस्तों जिंक से निकलती है। वैसे दोस्तों क्वेश्चनों का जो हम टॉपिक रखेंगे यहीं तक क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन टाइमिंग है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में हमारी टाइमिंग जाएगी। तो आगे का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो सेकंड होगा। इसके जो जितने पूरे क्वेश्चन होंगे आपको दोस्तों ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, ये देखिएगा आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, साइंस से और हिस्ट्री से ज्योग्राफी से सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो यहाँ से हम आपको सारे क्वेश्चन आंसर देंगे। आप वीडियो में लगातार बढ़ने रहिएगा, आपको वीडियो मिलता रहेगा, प्रोवाइड होता रहेगा। आपका कोई एग्ज़ाम लिखा है तो उसके लिए दोस्तों आप बेहद मेहनत करके जाइएगा और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिएगा। अगर आपको कोई एग्ज़ाम लगा है तो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले इसको 2-3 बार इसको रिवाइज भी करते रहिएगा। मैं ये नहीं कहता कि यार दोस्तों बार देखिए, लेकिन इसको आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन नहीं करोगे तो ये आप भूल जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।